अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सईदा उज़्मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमल के पहले 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान हमें कौन-कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझसे जो मेरे पेशेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम हमल के दौरान वर्कआउट, एक्सरसाइज या वॉक वगैरह कर सकते हैं? इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि वेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था हमल के ज़ाया हो जाने का। तो अगर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आपको अपना वेट बैलेंस रखना है, वेट कंट्रोल रखना है। तो बिल्कुल इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा हैवी वर्कआउट या हैवी एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको वॉक ज़रूर करनी है। आप अगर आपको वॉक करने की, एक्सरसाइज करने की आप पहले से आदी हैं, आपके रूटीन में ये शामिल है, तो आप इसको कंटिन्यू करें। तो आपने करना ये है कि आपने डेली 25 से 30 मिनट की वॉक करनी है और उसमें ऐसा है कि हफ्ते में 7 डेज़ की बजाय आप 5 डेज़ अ वीक, हफ्ते में 5 दिन आप वॉक ज़रूर करें। जैसे जैसे आप आदी होते जाएं, आप मज़ीद अपने मिनट्स बढ़ा दें और 5 की बजाय 6 दिन कर दें आप वॉक। तो इस तरह से आपने ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना, आप जस्ट वॉक करें, वो आपने ज़रूर करनी है। तो नंबर 1 इज़ वेट कंट्रोल। नंबर 2 इज़ हेल्दी डाइट। मैं आपको ऑलरेडी डाइट के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपने कौन-कौन सी डाइट लेनी है। तो उसमें फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूसेस, ये सारा कुछ जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, हेल्दी डाइट लेनी है। ड्रिंक्स वगैरह आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर फीमेल्स को हमल के दौरान बीपी लो की कंप्लेन होती है। तो आप जूसेस वगैरह, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें और आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत कम करना है या आपने नहीं लेनी है। नंबर सेकंड, स्लीप, सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिकमेंडेड तो ये है कि 8 से 10 घंटे की गुड नाइट स्लीप एक हामला औरत के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो 8 से 10 घंटे की नाइट स्लीप आप लें। इसके अलावा कुछ फीमेल्स को एंग्ज़ायटी का इशू हो जाता है, ये भी एक सेपरेट टॉपिक है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप स्ट्रेस कम से कम लें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने स्लीप का जो पोस्चर है उसका ख़्याल रखना है। तो उसकी हामला औरत के सोने का एक ख़ास पोस्चर होना चाहिए। वैसे तो आप किसी भी पोस्चर में सो सकते हैं, बट बेहतर है कि अगर आप बाईं करवट पे सोएं, जिसे हम कहते हैं लेफ़्ट लैटरल पोजीशन। बाईं करवट पे सोने से ये होता है कि जो हमारा यूट्रस होता है वो प्रेशर नहीं एक्सर्ट करता हमारे बैक मसल्स पे, हमारी स्पाइन पे, और हमारी एक लार्ज वेन होती है जिसे हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। तो उसके ऊपर वो एक प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता, तो उसकी वजह से इनफ ब्लड सप्लाई जो हमारे फिटस को, हमारे बेबी को जाती है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो आपने स्लीप पोस्चर का भी ख्याल रखना है। उसके अलावा मुझसे अक्सर मेरे पेशेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम स्टेयर्स चढ़ सकते हैं हमल के पहले कुछ महीनों में। तो जी, आप स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि थोड़ा आराम से आप आराम से स्टेयर्स चढ़ें। और अगर आपको किसी भी टाइम ऐसा लगता है कि आप डिज़ी फील कर रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आप दोबारा स्टेयर्स ना चढ़ें। अच्छा, तो उसके बाद आपने जो, अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ आएँ कि कौन-कौन सी मेडिसिन्स हैं जो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने खानी है, कौन-सी आप नहीं खा सकते। तो सबसे पहले फर्स्ट 3 मंथ्स में सिर्फ़ एक ही मेडिसिन है जो कि इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड आप प्री प्रेगनेंसी, प्री कंसेप्शन कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तब से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे बर्थ डिफेक्ट्स जो होते हैं, एनॉमलस बेबी यानी बच्चे के अंदर माजूरी होने के खदशात काफ़ी कम हो जाते हैं। तो फॉलिक एसिड आपने लेना है पहले 3 महीने। फॉलिक एसिड इज़ इनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ द बेबी। उसके अलावा बहुत से पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं वॉमिटिंग की, वॉमिटिंग, नोज़िया।
जिसे हम कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, तो उसके लिए आप कुछ एंटी एमेटिक्स होते हैं, तो वो आप बिल्कुल जो भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करे आप वो ले सकते हैं। पेन के लिए कोशिश करें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप सिर्फ पैनाडोल, सिंपल पैनाडोल, पैनाडोल एक्स्ट्रा सिर्फ वो लें, उसके अलावा बाकी आप तमाम दवाइयों से परहेज करें। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ पेशेंट्स के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जैसे हल्की सी पीवी स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो सम टाइम हमें डुफास्टन मतलब प्रोजेस्टेरॉन बाहर से हमें ऐड करना होता है ताकि वो प्रेगनेंसी को होल्ड कर सके। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बाद में वो जो भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करे उसके मुताबिक आपको चलना होता है। उसके अलावा आपने अपने डॉक्टर को, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट कब करना है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे ही आपका यूपीटी पॉजिटिव आ जाए उसके कुछ दिन के बाद विदिन 2 वीक्स आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं। 7 वीक्स पे एक डेटिंग स्कैन आप एक दफ़ा ज़रूर करवा लें। उससे एक तो प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन हो जाती है और ये पता चल जाता है कि क्या सब कुछ ठीक जा रहा है कि नहीं। उसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ लैब्स होती हैं जो कि औरत का जो सारा स्टेटस होता है वो बता देती हैं, तो वो भी आप एक दफ़ा करवा लें तो बेहतर है आपके लिए। जिसमें रूटीन के कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, और कुछ आरबीआई शुगर का कुछ टेस्ट होता है, और हेपेटाइटिस बी और सी के कुछ टेस्ट होते हैं, तो वो अगर करवा लिए जाएं तो इससे ये होता है कि हमें एक दफ़ा सारी ब्लड टेस्ट का थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि अगर कोई इशू है तो उसको हम फ़ौरन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ फीमेल्स के अंदर ब्लड प्रेशर हाई होने का प्रॉब्लम स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी से ही हो जाता है, ख़ास तौर पे वो औरतें जो कि ओवरवेट, जो ओबीज होती हैं। तो हाइपरटेंशन हमल के दौरान बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है, तो हमने इसका शुरू से ख्याल रखना है। शुरू से ही आप अपने बीपी को मॉनिटर करें। इसके अलावा कुछ फीमेल्स के अंदर हमें लोपरिन ऐड करनी पड़ती है। ये भी एक सेपरेट टॉपिक है जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि आपको बहुत ही अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी अच्छी आपकी स्लीप होनी चाहिए 8 to 10 आवर्स की। आपने वेट गेन नहीं करना, आपने वॉक ज़रूर करनी है। आपका स्लीप, आपके सोने का जो पोस्चर है, पोजीशन है, वो क्या होनी चाहिए, आपको डेटिंग स्कैन कब करवाना है, आपको ज़्यादा कोई भी हैवी कोई काम नहीं करना, आपको स्टेयर्स ध्यान से चढ़नी है। और बाकी मेडिसिन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जस्ट फॉलिक एसिड इज़ इम्पोर्टेंट पहले 3 महीनों के अंदर। बाकी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।